बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र का महीना ख़त्म होने से पहले पहले 3 किस्म के सदक़े ज़रूर दे देना चाहिए, क्योंकि जो कोई इन 3 सदक़ों को सफ़र का महीना ख़त्म होने से पहले दे देता है तो वो शख्स और इसके घर वाले आने वाला पूरा साल न सिर्फ मुसीबतों और परेशानियों से महफूज हो जाते हैं, बल्कि पूरा साल रिज़्क़ और दौलत ऐसे मिलती रहती है जैसे बारिश बरस रही हो। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की ये आदत हुआ करती थी कि सुबह सवेरे वो जैसे ही उठा करते थे तो सबसे पहले फजर की नमाज अदा किया करते थे और फजर की नमाज अदा करने के बाद फौरी तौर पर वो अपना एक टोकरा पकड़ा करते थे जिसमें चिड़ियों के लिए दाना होता था, और वो अपने घर की छत पर चढ़ जाया करते थे। कच्चे घर हुआ करते थे क्योंकि बाबा फरीद आज से तकरीबन 700 साल पहले पाकपतन में रहा करते थे। इस ज़माने में गांव में कच्चे घर हुआ करते थे। बाबा फरीद का ये मामूल हुआ करता था कि वो फजर की नमाज के बाद चिड़ियों को दाना डाला करते थे। बाबा फरीद वैसे तो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन बाबा फरीद ने एक यतीम लड़के को अपने घर में पनाह दी हुई थी और वह यतीम लड़का बाबा फरीद के साथ ही रहा करता था। अब इस यतीम लड़के का भी यही मामूल हुआ करता था कि वो भी बाबा फरीद के साथ ही रोज़ाना फजर की नमाज अदा करने के बाद बाबा फरीद के साथ छत पर चढ़ जाया करता था और चिड़ियों को दाना डालने में बाबा फरीद की मदद किया करता था। लेकिन एक दिन कुछ इस तरह से होता है कि बाबा फरीद फजर की नमाज तो अदा करते हैं, लेकिन नमाज अदा करने के बाद वो चिड़ियों को दाना डालने छत पर नहीं चढ़े। जिसके बाद वो लड़का बाबा फरीद से पूछने लगता है कि बाबा फरीद, हमने फजर की नमाज तो अदा कर ली है कि हम चिड़ियों को दाना डालने छत पर नहीं जाएंगे। जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना होता है, क्योंकि आज सफ़र का महीना शुरू हो चुका है, इसलिए जब तक आसमान पर पूरी तरह से रोशनी नहीं फैल जाती चिड़ियाँ अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलेंगी। बाबा फरीद की ये बात सुनकर वो लड़का बहुत हैरान होता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद, सफ़र के महीने में ऐसा क्या ख़ास है कि चिड़ियाँ देर से अपने घोंसले से बाहर निकलती हैं और इसी वक्त अपने घोंसले को छोड़ती हैं जब रोशनी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना था कि सफ़र का महीना भी दूसरे महीनों की तरह एक महीना है। जिस तरह दूसरे महीनों की फजीलत है, इसी तरह सफ़र का महीना भी बरकत वाला महीना है, फजीलत वाला महीना है। मनहूस नहीं, लेकिन सफ़र के महीने में बस यूँ होता है कि आम महीनों की निस्बत जो बलाएँ होती हैं वो कहीं ज़्यादा आसमान से नाजल होती है। जैसे ही शाम हो जाती है आसमान से बलाएँ उतरना शुरू हो जाती हैं और ये बलाएँ आसमान से इस वक्त उतरती हैं जब तक आसमान पर दोबारा सुबह रोशनी नहीं फैल जाती। यही वजह है कि चिड़ियाँ सफ़र के महीने में शाम होने से पहले पहले अपने घोंसलों में चली जाती हैं और सुबह इसी वक्त अपने घोंसले से बाहर निकलती हैं जब रोशनी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी होती है। इन तमाम बातों को अभी आधे घंटे का वक्त ही गुजरता है कि एक शख्स बाबा फरीद के घर दस्तक देता है, जिसके बाद बाबा फरीद अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं। सामने देखते हैं तो गांव का एक जमींदार खड़ा होता है। बाबा फरीद इस जमींदार से हाल चाल पूछते हैं। थोड़ी बातचीत होने के बाद वह जमींदार बाबा फरीद से कहने लगता है कि बाबा फरीद, मेरी कई नस्लें जिम्मेदारी कर रही हैं। हमारे हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे, लेकिन बाबा फरीद न जाने क्या हुआ है कि चंद सालों से मेरे हालात ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं। तमाम मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। आए दिन मेरे घर में कोई ना कोई मसला या परेशानी निकल आती है। कभी कोई ज़ख्मी हो जाता है तो कभी कोई बीमार पड़ जाता है, तो कभी मेरे कारोबार में मसले परेशानियां आने लगते हैं, तो कभी मेरे काम नहीं बनते। और अब तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसकी मैं तवक्का भी नहीं कर सकता था। जिम्मेदार का मजीद कहना था कि कुछ अर्सा पहले मेरी बेटी का रिश्ता किसी गांव में एक बहुत बड़े अच्छे ख़ानदान में तय पाया था। लड़का नेक था, इसका अपना कारोबार था, घर वाले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी बेटी का ऐसा राज था जिसके बारे में सिर्फ मैं और मेरे घर वाले ही जानते थे। बाहर किसी को भी मेरी बेटी का वो राज नहीं पता था, लेकिन न जाने कैसे जो लड़के वाले थे इन्हें मेरी बेटी का वो राज पता चल गया। जिसके बाद लड़के वाले मेरे घर आते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। बाबा फरीद, मैं इसलिए परेशान हूँ कि ऐसा भला कैसे हो सकता है कि जिस राज के बारे में मैं, मेरी बेटी और मेरे घर वाले ही जानते थे, बाहर कोई नहीं जानता था। लड़के वालों को किसने वो राज बताया, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। बाबा फरीद कुछ देर के लिए सोचते हैं और सोच विचार के बाद कहने लगते हैं कि असल में तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई है, और क्योंकि तुम अपने घर की सफाई नहीं करते इसलिए ये तमाम मामला तुम्हारे साथ हो रहे हैं। बाबा फरीद की ये बात सुनकर ज़मींदार बहुत हक्का बक्का हो जाता है
और कहने लगता है कि बाबा फरीद आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे घर में चार चार नौकर हैं जो हर वक्त घर की सफाई सुथराई में लगे रहते हैं, मेरे घर में मिट्टी का एक जर्रा तक नहीं होता, गंदगी होने की बात तो दूर। जमींदार की यह बात सुनकर बाबा फरीद मुस्कुराकर कहने लगते हैं, तुम ठीक कह रहे कि तुम्हारे घर में मिट्टी वगैरह तो नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा गंदे असरात और बलाएं जमा हो चुकी हैं, और जब तक तुम 3 किस्म के सदके नहीं दोगे तुम्हारे घर से बलाएं और गंदे असरात नहीं निकलेंगे। नाज़रीन, सदका कितना फ़ायदेमंद है, सदका देने की कितनी फजीलत है, इसका अंदाज़ा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से लगा सकते हैं, जिसका मफ़हूम मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर एक मरे हुए शख्स को दोबारा इस दुनिया में आने का मौका मिल जाता है तो वह दुनिया में आने के बाद ना तो हज करेगा ना ही कोई दूसरी इबादत करेगा, बल्कि वह दुनिया में आने के बाद बस सदका देगा। सदका देना ना सिर्फ दुनिया में हमें मुसीबतें, परेशानियों और इज्जत की तंगी से बचा लेता है, बल्कि हमारी आखिरत को भी संवार देता है। यही वजह है कि 3 किस्म के सदके हैं जिन्हें हर गरीब और हर अमीर बआसानी दे सकता है, लेकिन अगर आप सफ़र के महीने में इन 3 सदकों को दे देते हैं, सफ़र का महीना ख़त्म होने से पहले पहले या सफ़र का महीना ख़त्म होने के बाद भी दिए जा सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप मुसीबतों, परेशानियों, बलाओं से महफूज हो जाएंगे। आपके घर में जितनी भी बलाएं दाखिल हो चुकी हैं, आपके सरों पर जितनी बलाएं सवार हैं, घर में जितने गंदे असरात हैं, वो तमाम इन सदकों की बदौलत इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। तो पहली किस्म का सदका जो कि सफ़र का महीना ख़त्म होने से पहले पहले देना चाहिए, वो है काली चीज़ का सदका। देखिए, काली चीज़ का सदका बलाओं को टालता है। आपने भी काली चीज़ के सदके के बारे में अक्सर सुना होगा, बल्कि अक्सर आपने देखा भी होगा कि सफ़र के महीने में बहुत से लोग काले चनों का सदका दे रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सफ़र के महीने में काले चनों का ही सदका कर रहे हैं, बल्कि किसी भी ऐसी चीज़ का सदका दे सकते हैं जिसमें काला रंग शामिल हो। जैसे कि अक्सर लोग काली दाल का सदका दे देते हैं, लेकिन इस चीज़ को याद रखें कि मैं सदका देने की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही कि आप कोई टोटका कर ले, टूना कर ले। जैसे कि बहुत से लोग काली दाल लेते हैं और अपने सर पर अपने घर के चक्कर लगाकर इस दाल को चुराहे में फेंक देते हैं, ताकि इस घर की तमाम बलाएं, घर में रहने वालों की तमाम बलाएं इस काली दाल के साथ घर से बाहर चली जाएं। ये टोटके होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मनहूस होते हैं और गैर इस्लामी होते हैं। ऐसे टोटके कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बलाओं को घर से बाहर नहीं निकालते, बल्कि मज़ीद परेशानियों और मुसीबतों को घर में लेकर आते हैं। सदका देने का मतलब होता है कि आप बेहतरीन चीज़ यानी पाक साफ़ चीज़ किसी को दें, जो चीज़ दूसरे के काम भी आए, ना कि आप चीज़ की बेअदबी करें। तो आप काली चीज़ सदके के तौर पर काले भुने चने भी दे सकते हैं। बेशक काले चने लाकर उबाल कर इनमें मसाला या खट्टा शामिल करके बच्चों में तकसीम कर दे, चाहे तो काले चनों का सालन बनाकर तकसीम कर दे, या चाहे तो आप किसी भी दूसरी काली चीज़ को, खाने पीने वाली काली चीज़ को बनाकर इसे भी तकसीम कर सकते हैं। अपनी हैसियत और तफरीक के मुताबिक तो पहली किस्म का सदका हो जाएगा, जबकि दूसरे नंबर पर आपने जो सदका देना है वो है रोटी का सदका। लेकिन रोटी के सदका आपने किस तरह देना है, गौर से सुनिएगा। आमतौर पर क्या किया जाता है कि जो बची कुची रोटी होती है वो फ़कीर को या मांगने वाले को दे दी जाती है। ऐसा आपने नहीं करना। बिल्कुल, अगर आपके पास रोटी बची है तो वो भी आप फ़कीर को या मांगने वाले को ज़रूर दें, लेकिन आपने जो दूसरी किस्म का सदका देने है, कोशिश करनी है कि आपने ताज़ा रोटी लेनी है और वैसी ही रोटी लेनी है जैसे आप अपने घर में खाते हैं। अगर आप अपने घर में दाल और सब्ज़ी के साथ खाना खाते हैं, दाल और सब्ज़ी के साथ किसी फ़कीर को, मांगने वाले को रोटी खिला दें। अगर आप अपने घर में रूखी रोटी खाते हैं तो बेशक आप एक रूखी रोटी किसी फ़कीर को दे दें, लेकिन अगर आप अपने घर में छोटे गोश्त के साथ रोटी खाते हैं तो आपने रोटी का सदका भी जो फ़कीर को देना है वो गोश्त के साथ ही देना है, यानी जिस तरह के आपके हालात हैं। अगर आपके हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप अपने घर में बहुत अच्छा खाना खाते हैं तो आपने सदका भी इसी तरह देना है। तो दूसरा सदका आपने रोटी का देना है। कोशिश करें कि किसी मांगने वाले को और किसी ऐसे शख्स को ये सदका दे जो वाकई मुस्तहिक हो, जो भूखा हो। जबकि सफ़र का महीना ख़त्म होने से पहले आपने जो तीसरा सदका देना है वो सदका आपने हिवान को देना है। कैसे देना है, गौर से सुनिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, सफ़र के महीने में बहुत ज़्यादा बलाएं नाज़िल होती हैं। ये बला अपने साथ परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी तो कोई
बला अपने साथ गुर्बत लेकर आ रही होती है। अब ये बलाएं जब किसी शख्स पर सवार हो जाती हैं तो बला अपने साथ जो मुसीबत, जो परेशानी लेकर आई होती है वो इस शख्स की ज़िंदगी में आने लगती है। लेकिन अगर आप सफ़र का महीना ख़त्म होने से पहले किसी हिवान को सदका दे देते हैं तो हिवानों के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि हिवान आपका सदका खाने के बाद आपके ऊपर जो बलाएं नाज़िल होती हैं, आपके घर में जो बलाएं दाखिल हो चुकी होती हैं, इन बलाओं को वो हिवान अपने साथ ले जाते हैं। अब हिवान जानवर कौन कौन से होते हैं? ऐसा कोई भी जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार करता है, इस जानवर को हिवान कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कौवा एक हिवान जानवर है, इसी तरह बिल्ली भी एक हिवान जानवर है। अगर आप चाहें तो बिल्ली को सदका दे दे। बिल्ली को आप छिछड़ा वगैरह सदका दे सकते हैं, दूध का सदका दिया जा सकता है, या फिर चाहे तो आप कौवे और चीलों को, क्योंकि वो भी हिवान परिंदे हैं, इनको भी आप सदका दे सकते हैं। और परिंदों को आपने रोटी का सदका देना है। कौवे और चीलों को कभी भी आपने गोश्त का सदका नहीं देना। अगर आप इस नीयत से सदका देंगे कि कौवे और चीलें खा ले, तो आपने रोटी के टुकड़े कर पानी में डुबोकर छत पर रख देने हैं, इस नीयत से कि कौवे और चीले आएंगे और रोटी के डूबे हुए टुकड़ों को खा जाएंगे, आपका सदका हो जाएगा। ये चाहे तो सबसे बेहतर है कि गली मोहल्ले में इधर उधर जो फिरती बिल्लियाँ होती हैं, आप इन्हें छिछड़े वगैरह डाल सकते हैं या किसी प्याली में इनके लिए दूध वगैरह रख सकते हैं। बस ये अगर आप छोटा सा काम कर लेते हैं, किसी हिवान को सदका दे देते हैं, तो ऐसे ही वो हिवान, फिर चाहे बिल्ली हो, कौवे, चील हो, आपके सदके को खाएगा। तो आपके ऊपर पर जितनी बलाएं होंगी, इन तमाम बलाओं को वो शिकार करेगा और आपके ऊपर से ले जाएगा। नाज़रीन, ये वो 3 किस्म के सदके थे जिन्हें अगर आप माह सफ़र ख़त्म होने से पहले पहले दे देते हैं तो आप आने वाला पूरा साल मुसीबतों, परेशानी, बलाओं से, गंदे असरात से महफूज हो जाएंगे और आपके काम भी बना करेंगे। और हर किसी किस्म का आपको इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने बलाओं और गंदे असरात की तरफ से मसला नहीं आएगा। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को तमाम परेशानियों, बलाओं से महफूज रखे, आमीन। अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।